ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहला काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे एक रफ स्केच बनाना और उस रफ स्केच में वो सारे इंफॉर्मेशन मेंशन करना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। PQ4 तो यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया, QR6 तो यहाँ पे 6 मेंशन कर दिया, RS5 एंड PS 5.5 एंड PR7। जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने इस रफ स्केच में मेंशन कर दी। अब इस रफ स्केच से मैं अपना फेयर कंस्ट्रक्शन करूँगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन ने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी एंगल का रोल नहीं है, सारी साइड्स गिवन है, कोई भी एंगल नहीं है। तो मुझे एक ऐसा ट्रायंगल पिक करना होगा इसमें से जिसमें तीनों साइड अवेलेबल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ही ट्रायंगल में तीनों साइड अवेलेबल हैं। तो मैं कोई सा भी पहले बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, PR लाइन बनाता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले PR लाइन बनाई गई। अब पॉइंट Q जो कि P से 4 सेंटीमीटर और R से 6 सेंटीमीटर अवे था, तो मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर का ओपन किया, कंपास को पॉइंट P पे रखा और ये वाली आर्क पॉइंट P पे कंपास रख के मैंने बना दी। अब मैंने कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन किया तो R पॉइंट पे कंपास को रखा और ये वाली आर्क बना दी। तो ये दोनों आर्क यहाँ पे पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो मैंने पॉइंट P और पॉइंट R को इस पॉइंट Q से ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट Q P से तो 4 सेंटीमीटर और R से 6 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट मुझे मिल गया। तो इस तरह से मैंने PQRS क्वाड्रिलेटरल का Q पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब S पॉइंट देखिए, S पॉइंट P से 5.5 और R से 5 सेंटीमीटर अवे है। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट P पे कंपास रखता हूँ, उसको 5.5 खोलता हूँ और एक आर्क इस तरह से बनाता हूँ। और नेक्स्ट मैं पॉइंट R पे कंपास रखूँगा, ये वाली आर्क बन गई। तो R पे कंपास रखूँगा और उसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करूँगा और ये वाली आर्क बनाऊँगा। तो इस तरह से दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा मेरा पॉइंट S। तो मैं P और S को, R और S को ज्वाइन कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने P और S को, R और S को ज्वाइन किया, तो ये मेरा PQRS क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का मैंने रफ डायग्राम यहाँ पे साइड में बनाया है ABCD, और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल थी वो सारी मैंने इस रफ डायग्राम में मेंशन कर दी। तो देखिए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल्स की मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं डायगोनल वाला पार्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं AC बना लेता हूँ। तो लेट्स सी। तो ये मैंने लाइन बनाई AC जो कि है 7 सेंटीमीटर। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को C। अब देखिए, मैं पॉइंट B बनाने की कोशिश करता हूँ। B जो A से 4.5 है और C से 5.5 है। तो मैं कंपास लेता हूँ और उसको 4.5 तक ओपन करता हूँ। तो मैंने कंपास लिया और उसे 4.5 तक ओपन कर दिया। अब इस कंपास को मैं A पॉइंट पे रखूँगा। A पॉइंट पे रखने के बाद मैं इस कंपास से एक आर्क बनाऊँगा। तो ये मैंने आर्क बना दी। अब मैं कंपास को 5.5 तक ओपन करूँगा। तो मैंने कंपास को 5.5 तक ओपन किया, इसको C पॉइंट पे रखा। अब मैं दूसरी आर्क बनाऊँगा। तो ये मेरा पॉइंट B बन गया। अब मैं पॉइंट D बनाने की कोशिश करता हूँ। D जो है A से 6 और C से 4 इस डिस्टेंस पे है। तो कंपास को सबसे पहले मैं 6 यूनिट्स तक ओपन कर देता हूँ। तो अब मैंने कंपास को 6 यूनिट्स तक ओपन कर लिया है। अब मैं इसे A पे रख के एक आर्क बना देता हूँ। तो मैंने कंपास को A पे रखा और अब मैं एक आर्क बना देता हूँ। तो ये मेरी आर्क हो गई। अब C पॉइंट से D पॉइंट 4 है, तो कंपास को मैं 4 यूनिट्स तक ओपन करूँगा। तो इस तरह से मैंने कंपास को 4 यूनिट्स तक ओपन कर लिया। अब मैं इसको C पॉइंट पे रखूँगा। अब C पॉइंट पे रख के मैं एक आर्क बनाऊँगा। तो ये मैंने आर्क बनाई। तो अब देखिए, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी मैंने A वाली जो आर्क थी वो थोड़ी सी छोटी बना दी। तो मैं वापस कंपास को 6 यूनिट्स तक ओपन करता हूँ और उस आर्क को बड़ी करता हूँ। तो मैंने कंपास को वापस 6 यूनिट्स तक ओपन किया, उसको A पे रखा और अब मैं उसी आर्क को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो उस आर्क को मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो आपको उन आर्क्स को एक्सटेंड करना पड़ता है। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ स्केल से, लेट्स सी। और अब A टू दिस पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं A पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन कर देता हूँ।
अब मैं सी पॉइंट से ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैं सी पॉइंट से ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देता हूँ। मैं सी पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट भी ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैं सी पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट्स को मार्किंग कर देता हूँ। ये पॉइंट था मेरा पॉइंट बी, ये पॉइंट था मेरा पॉइंट डी। तो ए बी सी डी मेरा कोऑर्डिनेटर इस तरह से कंप्लीट हो गया। इजी। ओके, तो अब पिक करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। देखिए, जंप करके मुझे कोऑर्डिनेटर दे रखा है। तो जो डायमेंशन मुझे मेंशन है, JU 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5 एंड PU 6.5, सारी मैंने मेंशन कर दी। अब मुझे इसे बनाना है तो मैं ट्रायंगल पिक करूंगा जिसकी मेरे पास तीनों साइड्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डायगोनल बना लेता हूँ। डायगोनल PU। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं डायगोनल PU बनाता हूँ 6.5 का। तो ये मैंने एक 6.5 की लाइन बना दी। अब इस 6.5 की लाइन को मैं नाम देता हूँ। ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट है मेरा U। अब देखिए, पॉइंट J के लिए, जो कि P से 4.5 और U से 3.5 दूरी पे, तो मैं कंपास को पहले 4.5 ओपन करता हूँ। तो कंपास को मैंने इस तरह से स्केल पे रखा और इसको 4.5 ओपन कर दिया। अब इस कंपास को उठा के मैं पॉइंट P पे रख देता हूँ और एक आर्क बना देता हूँ। ये मेरी आर्क बन गई। अब मुझे कंपास को 3.5 ओपन करना पड़ेगा क्योंकि U से J पॉइंट 3.5 दूरी पे। तो अब कंपास को मैंने स्केल पे रखा और उसे 3.5 तक ओपन कर लिया। अब इस कंपास को उठाया और मैंने पॉइंट U पे रख दिया। पॉइंट U पे जब मैंने इसे रखा तो आर्क बनाऊंगा तो इस वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट J आ गया मेरे पास। अब पॉइंट M के लिए देखिए, पॉइंट M P से 5 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। तो अगेन कंपास को 5 यूनिट्स ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने कंपास को स्केल पे रखा और 5 यूनिट्स तक ओपन कर दिया। अब इस कंपास को मैंने पॉइंट P पे रखा और P पे रखने के बाद एक आर्क बना दी। ठीक है, तो ये मेरी आर्क हो गई। अब जो पॉइंट M है वो U से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। तो कंपास को मुझे 4 यूनिट्स तक ओपन करना पड़ेगा। तो कंपास को स्केल पे रख के मैंने इसको 4 यूनिट्स तक ओपन कर लिया। अब मैंने कंपास को U पे रखा और दूसरी आर्क बना दी जो कि इस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मेरा पॉइंट M आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट लाइंस को ज्वाइन करना है। तो मैंने P पॉइंट और ये ऊपर वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अब इस P पॉइंट को मैं नीचे वाले पॉइंट से भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब इस P पॉइंट को मैंने इस नीचे वाले पॉइंट से भी ज्वाइन कर दिया। अब मैं U पॉइंट को भी इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। तो स्केल रखा मैंने और इस तरह से ऊपर वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अब नीचे वाला पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं और अब नीचे वाला पॉइंट भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो गया। अब नाम दे देते हैं इनको। ये वाला पॉइंट था मेरा पॉइंट J और ये वाला पॉइंट था मेरा पॉइंट M। ठीक है, तो JUMP मेरा कोऑर्डिनेटर कंप्लीट। और हमेशा ध्यान रखिए, मैंने हो सकता है पिछले वीडियो में भी डायमेंशंस ओरिजिनल उस पर मैंशन ना किए हों, बट आप मेंशन करिए हमेशा। ये 6.5 है, ये मेरा 3.5 है, ये मेरा 4.5 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है। तो इस तरह से ओरिजिनल फिगर में भी डायमेंशन मेंशन कीजिए। आगे वीडियो में किसी डायग्राम में या पीछे भी किसी क्वेश्चन में अगर मैंने मेंशन नहीं किया है ओरिजिनल फिगर में डायमेंशंस, तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेंशन करें। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम दे रखी है, बट एक चीज़ मेंशन है, पैरेललोग्राम मोड। तो उसकी प्रॉपर्टी से अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को ऑलरेडी बोला है कि MORE एक पैरेललोग्राम है और मुझे मालूम है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो OR अगर 6 है तो ये MEB 6 हो जाएगा और ER अगर 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा। यानी अब ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल की मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है। तो अब मेरे लिए ईजी है। तो सबसे पहले मैं डायगोनल EO बना देता हूँ। तो सबसे पहले EO डायगोनल बनाते हैं 7.5 यूनिट्स का। तो ये मेरा डायगोनल बन गया, इसको नाम दे देता हूँ OE। OE। अब देखिए, O से M 4.5 है और E से M 6 है। तो मैं कंपास को पहले 4.5 ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कंपास को स्केल पे रखा और उसको 4.5 तक ओपन कर लिया। अब मैं कंपास को पॉइंट O पे रखता हूँ और 4.5 की एक आर्क बना देता हूँ। मैंने O पे रख के एक 4.5 की आर्क बना दी इस तरह से। अब क्योंकि पॉइंट E से R भी 4.5 है, तो इसी कंपास को मैं 4.5 की आर्क पॉइंट E से बनाने के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे
वापस 4.5 सेट ना करना पड़े क्योंकि ऑलरेडी सेट है। तो क्योंकि ई से आर 4.5 है तो एक आर्क ई पॉइंट से भी चाहिए थी मुझे, तो इस तरह से मैंने पॉइंट ई से भी 4.5 की एक आर्क बना दी। अब मुझे इसको 6 यूनिट्स तक ओपन करना है, तो मैं कंपास को स्केल पे रखता हूँ, इसको 6 यूनिट्स तक ओपन कर लेता हूँ। अब पॉइंट ई से पॉइंट एम 6 यूनिट है, तो ई पॉइंट पे रखा और आर्क बनाई 6 यूनिट्स तक, तो यहाँ पे कट हुआ। अब ओ से आर 6 यूनिट्स तक है, तो ओ से भी एक 6 यूनिट्स की आर्क चाहिए होगी, तो कंपास को ओ पॉइंट पे रखा और अब आर्क बनाऊंगा, तो ये मैंने आर्क बनाई। तो दोनों आर्क का मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर, एक इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे। अब जस्ट मुझे इनको ज्वाइन करना है, तो लेट्स सी। ओ पॉइंट से ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, अब ओ पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये ओ पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अब ई पॉइंट को दोनों से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ई पॉइंट से ऊपर ज्वाइन कर दिया, अब ई पॉइंट से नीचे भी ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो ये पॉइंट है मेरा पॉइंट एम, ये पॉइंट है मेरा आर, तो एम ओ आर ही मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट। डायमेंशंस आप फिगर में मेंशन करेंगे, ये 7.5 है, ये मेरी 4.5 है, ये मेरी 6 है, ये भी 6 है, ये 4.5 है। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में मैंने इसका रफ स्केच बनाया है। बी ई 4.5 है और ई टी 6 है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं कैसे निकालूंगा? रोम्बस की प्रॉपर्टीज से। तो रोम्बस में मुझे मालूम है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो बी टी ये भी 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया और ये भी 4.5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल्स की मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले मैं डायगोनल ई टी बना देता हूँ, जिसकी लेंथ मैं रखूँगा 6 यूनिट्स। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 6 यूनिट्स की एक लाइन ओपन कर दी। अब इसको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट मेरा टी है। अब पॉइंट बी के लिए देखिए, पॉइंट बी टी से और ई से दोनों से 4.5 है, और पॉइंट एस भी ई से और टी से दोनों से 4.5 है। तो कंपास को मुझे जस्ट 4.5 ओपन करना है, तो मैंने कंपास को स्केल पे रखा और इसको 4.5 तक ओपन कर दिया। अब इस कंपास को ई पॉइंट पे रखता हूँ, ई पॉइंट से एक आर्क काटूंगा, कितनी? 4.5 की। एक आर्क 4.5 की ऊपर की तरफ हो गई। अब ई से नीचे की तरफ भी एक आर्क 4.5 की काट देता हूँ, ठीक है। रीज़न, ई से बी और एस दोनों 4.5 है, तो एक ऊपर एक नीचे। अब टी पॉइंट से बी और एस दोनों 4.5 हैं, तो इसको टी पॉइंट पे रखता हूँ और 4.5 की दो आर्क्स काट देता हूँ। तो एक आर्क नीचे की तरफ काटी और एक आर्क ऊपर की तरफ काटी। तो इस तरह से मेरे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। अब इनको जस्ट मुझे ज्वाइन करना है, तो लेट्स सी। तो देखिए ई पॉइंट से मैंने ये ऊपर वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया, अब मैं ई पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट भी ज्वाइन कर देता हूँ। अब टी पॉइंट से भी मैं दोनों ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैंने टी पॉइंट से ऊपर ज्वाइन कर दिया, अब टी पॉइंट से मैं नीचे भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा रोम्बस कंप्लीट। अब नाम दे देता हूँ, देखिए इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ और इस वाले पॉइंट को एस बोल देता हूँ। तो ये मेरा बी ई एस टी पूरा रोम्बस कंप्लीट। ये मेरा 6 है, ये मेरा 4.5 है, तो ये भी 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया। क्लियर है? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। जितना आपका इंस्ट्रूमेंट्स पे होल्ड होगा उतना ये नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम बनेगा। और एक दूसरी चीज़, हमेशा डायग्राम बनाने के लिए लेड पेंसिल वाला कंपास और एक अलग से लेड पेंसिल यूज़ कीजिए, क्योंकि वो पतली होती है और उसको बार बार शार्पन नहीं करना पड़ता, तो डायग्राम और भी नीट एंड क्लीन बनता है आपका। और फिर भी आपको कहीं पे कुछ इशू आता है किसी भी डायग्राम में, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.